नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनावी साल में हर चुनावी खबर आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं। ये जानकारियां भी दे रहे हैं कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा चल रही है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि सूबे की सियासत में कौन से नेता पलटी मारकर किधर जा रहे हैं। लेकिन बिहार में सीटों के बंटवारे पर इस वक्त जो है सबसे ज्यादा सस्पेंस है, क्योंकि आपको मालूम है ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में अब चुनाव के तारीखों का ऐलान होना बस बाकी रह गया है। क्योंकि नवंबर में बिहार में सरकार बननी है। बिहार में सरकार महागठबंधन की बने या एनडीए की सरकार, जनसुराज की बने या फिर किसी अन्य दलों की, बिहार में सरकार तो बनना है। बिहार की जनता को तो अपना फैसला सुनाना ही है। लिहाजा नेताओं के अंदर भी इस वक्त सस्पेंस उतना ही है जितना पब्लिक के अंदर है। नेता इस विचार में है कि टिकट मिलेगा या नहीं, पब्लिक इस विचार में है कि वोट देंगे तो किसे। और मैंने सीटों के बंटवारे की बात की है। देखिए, बंटवारा यह शब्द इस तरीके का है कि जब भी इसकी जिक्र होगी तब यह कहा जाता है कि कहीं वैमनस्य तो नहीं है। बंटवारा भाई का हो या फिर गठबंधन के दलों का, ठीक एक जैसा ही होता है। बिहार चुनाव के दहलीज पर इस वक्त खड़ा है और विधानसभा के इस चुनावी साल में आज बिहार के एक बड़े राजनीतिक दल 2020 के चुनाव में एनडीए के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी की करेंगे कि आखिरकार डिमांड कितनी है, सीटें कितनी मिल रही है, सामंजस्य कैसे हो रहा है। तो देखिए, भाजपा की जिक्र अगर हमने की है तो पहले एनडीए का भी जिक्र करना जरूरी है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस अलायंस में एक बड़ी भूमिका चाहे वाजपेयी जी की हो या फिर नीतीश जी की। इस बात का उल्लेख राजनीति के किताब जब भी पलटे जाएंगे तब होगा। मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार और लगातार मुख्यमंत्री हैं, 2005 से मुख्यमंत्री हैं। बिहार में एक लंबा शासन उन्होंने किया बतौर भाजपा के सदस्य दोस्तों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अच्छे रिश्तों के साथ। बिहार में कभी उन्होंने पलटी मारी तो महागठबंधन के साथ भले वो गए, लेकिन 2 सालों से ज्यादा टिके नहीं है। तो यह मालूम भी चलता है कि बिहार में एक बहुत पुरानी मित्रता जो है वो बीजेपी और जेडीयू की है। लेकिन इस वक्त इस रिश्ते में थोड़ा सा दरार नजर आ रहा है, इस रिश्ते में थोड़ा सा खटास नजर आ रहा है। क्योंकि हमने जिक्र कर दिया है बंटवारे का, तो जाहिर सी बात है बंटवारा होगा, हिसाब के अनुसार होगा, किताब के अनुसार होगा, राजनीति के अनुसार होगा और रणनीति के अनुसार होगा, साथ ही साथ औकात के हिसाब से होगा। औकात, राजनीति में इस शब्द की बड़ी भूमिका होती है। बिहार में 2015 में चुनाव हुए, 10 में चुनाव हुए और 20 में चुनाव हुए। इन 3 चुनावों की अगर जिक्र की जाए तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने आगे अपने सहयोगियों को नहीं टिकने दिया। टिके तो बराबर में, थोड़ा सा अप डाउन में, लेकिन बीजेपी के साथ जब भी चले तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नीचा करके रखा। लेकिन इत्तेफाक हुआ 2020 के चुनाव में और यह कहा गया कि यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर नीतीश कुमार के लंका में आग लगाने के लिए बिहार के 137 सीटों पर चिराग पासवान ने भी कैंडिडेट उतार दिया। मजेदार बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के जो नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनी एनडीए में, 74 सीटें बीजेपी ने जीती और इत्तेफाक हुआ नीतीश कुमार के साथ कि नीतीश कुमार की पार्टी सबसे अधिक सीटों पर एनडीए में चुनाव लड़ी, मात्र 43 एमएलए जीतकर सदन में पहुंचे नीतीश कुमार की पार्टी से। अब जरा सोचिए कि इसे कैसा इत्तेफाक समझा जाए।
इसे साजिश समझा जाए, संयोग समझा जाए या फिर प्रयोग समझा जाए, यह हुआ तो है। नीतीश कुमार जब एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ गए तो उन्होंने कहा भी कि हमारे खिलाफ चिराग मॉडल, आरसीपी मॉडल, हर मॉडल इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। चर्चाएं हुई भाजपा की ओर से कि नीतीश बाबू आपका अस्तित्व खत्म हो गया है। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार ने साबित किया कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन 25 है भाई, 25 की बारी है। 25 में क्या होगा, थ्योरी क्या होगा, यह समझना है आपको। तो मैं कहता हूं कि पहले भाजपा से पहले जेडीयू का हिसाब किताब समझ लीजिए। बहुत उल्टा हिसाब किताब नहीं है आपके सामने, हम एक ग्राफिक्स दिखा रहे हैं और इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। 2020 के चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी, भाजपा 110 सीटों पर। 2015 में जब चुनाव हुआ तो 2015 के चुनाव में बीजेपी 157 सीटों पर चुनाव लड़ी एनडीए के साथ, और जनता दल यूनाइटेड बराबर सीटों पर आरजेडी के साथ महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ी। 2010 के चुनाव की बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड 141 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी। तो जेडीयू का यह हिसाब किताब है भाई। अब जेडीयू का जो यह हिसाब किताब है, यह हिसाब किताब तो आपको मानना पड़ेगा। अब दिल्ली में बैठे शाह और मोदी को भी सोचना होगा, नड्डा को भी सोचना होगा कि भाई अब नीतीश कुमार का तिक्रम क्या होगा, 2020 का बदला कहीं वो नहीं ले। अब देखिए माजरा ये है कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ चिराग नहीं थे, खिलाफ में थे। 2024 के चुनाव में साथ में थे। 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का रहा है। तो अब 100% के हिसाब से चिराग पासवान इस बार गठबंधन में है तो 50 सीटें मांग रहे हैं। अब भाई बंटवारा हो तो कैसे हो। अब जेडीयू कह रही है कि 101 पर हम लड़ेंगे, 100 पर भाजपा लड़ जाए। देखिए मैं आपको बीजेपी जेडीयू के अलावे जो एनडीए में एक दल है उनके अंदर की बात बता रहा हूं। एनडीए में इस वक्त जो है सीटों के बंटवारे पर घमासान छिड़ा है, क्योंकि चिराग पासवान की डिमांड 50 है, मांझी की डिमांड जो है वो न्यूनतम 20 है, उपेंद्र कुशवाहा भी 15-20 मांग रहे हैं। बीजेपी जेडीयू कर रही है कि 101 से कम नहीं। लेकिन देखिए इस वक्त आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं। जिस वक्त बंटवारा होगा सीटों का, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, तो देखिएगा बिहार में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा की तैयारी बिहार में 110 सीटों पर है, 110। अब नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि 2020 का नतीजा याद कीजिए और अपनी सीटें कम कीजिए। नीतीश कुमार करें कि यह होगा नहीं। अगर आप नहीं माने तो महागठबंधन का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता है। अब यह बात सुनते बीजेपी को अपनी 2015 वाली रिजल्ट याद आ रही है। बतौर 157 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट बिहार में चुनाव लड़े। प्रधानमंत्री ने बिहार में 47 चुनावी रैलियां की और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में मात्र 53 सीटें जीती। तो बीजेपी को यह चीजें मालूम है कि अगर नीतीश नहीं है तो सत्ता नामुमकिन है, नीतीश नहीं है तो सत्ता की कुर्सी पर हम बैठ नहीं सकते। अगर नीतीश कुमार हैं तभी जो है वो फेस रिप्लेस हो सकता है, दूसरा चेहरा आ सकता है, लेकिन नीतीश कुमार रहेंगे तभी। तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि 110 से कम हम भी नहीं। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। बीजेपी बिहार का चुनाव 101 सीटों पर लड़ने जा रही है। 101 सीटों पर एक सीट कंप्रोमाइज हो सकता है, 100 से नीचे डबल डिजिट तो नहीं होगा, ट्रिपल डिजिट में ही भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव लड़ने जा रही है। एनडीए के अंदर
नाराजगी लोगों की कम की जाएगी, जो फासले हैं वो आने वाले वक्त में बढ़ेंगे। तो जेडीयू का क्या, एलजेपी का क्या, हम का क्या और आरएलएम का क्या, अगले रिपोर्ट में बताते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक कहाँ। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।